हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो भर्ती आई है 11,000 प्लस पदों पर, उसके बारे में हम आपके सारे के सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सब कुछ जानेंगे जो कि बिहार एसएससी में आपका जानने के लिए इच्छुक हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको आवेदन से लेके जो इसकी सैलरी होगी उस तक सारी की सारी डिटेल देने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए करें, जिससे कि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिलती रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, बिहार एसएससी की तरफ से इंटरमीडिएट लेवल के पदों पर 11,000 प्लस पद निकाले गए हैं, जिसकी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तारीख जो है वो है 27/9/2023। मतलब कि है 27 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी आवेदन की लास्ट डेट जो होगी वो 11/11/2023 होगी। तो आप 11वें महीने मतलब कि 11 नवंबर तक आप इसको भर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें पदों के नाम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पद आए हैं। तो इसमें निम्न वर्गीय लिपिक, फाइल निरीक्षक, सहायक अनुदेशन, टंकन, राजस्व कर्मचारी आदि के पद नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, आप अपने हिसाब से यहाँ पर पदों को छांट सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर टाइपिस्ट के पद निकाले गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर शैक्षिक योग्यता के बारे में बात की जाए तो 12th पास मांगा गया है, या फिर आपको 12th पास के समकक्ष आपके पास कोई भी एजुकेशन हो वो यहाँ पर आपकी मान्य हो जाएगी। नेक्स्ट है आरक्षण। अब दोस्तों इसमें आरक्षण की बात की जाए तो बिहार के अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, महिलाएं, दिव्यांग और कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। और बिहार के बाहर के राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों आती हैं। और फ्रेंड्स स्वतंत्रता सेनानियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये उसमें नोटिफिकेशन में बात कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं उम्र की सीमा। यहाँ पर उम्र की सीमा की बात की जाए तो दिनांक 1/8/2023 के आधार पर उम्र की सीमा निर्धारित की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। यानी 18 वर्ष के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें अधिकतम सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है, जो कि वर्गों के हिसाब से की गई है, जिसमें से कि अनारक्षित पुरुषों के लिए 37 वर्ष कहा गया है, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए, अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाएं और पुरुषों के लिए 40 वर्ष कही गई है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं और पुरुषों के लिए 42 वर्षों का निर्धारण किया गया है। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर परीक्षा शुल्क के बारे में बात की गई है, जो कि वर्गों के हिसाब से बटा हुआ है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये होगी। मतलब जनरल्स और ओबीसी के पुरुषों के लिए 540 रुपये निर्धारित की गई है। इसमें बिहार के भी हैं और बाहर के भी हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थायी निवासियों के लिए जो बिहार के होंगे और जो SC ST में आते हैं उनके लिए 135 रुपये निर्धारित किए गए हैं। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपये निर्धारित की गई हैं। और बिहार राज्य के बाहर की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये होंगे। सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के स्थायी निवासियों के लिए होगी, तो उनके लिए 135 रुपये निर्धारित किए गए हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए तो सामान्य वर्ग में 40% अंक लाने आपको अनिवार्य होंगे। पिछड़े वर्ग में 36.5% अंक आपको लाने होंगे, तभी आप मेरिट में फाइट करने के योग्य हो जाएंगे। और उसके बाद आपकी मेरिट में कट ऑफ लगेगी, उसके बाद आपका नंबर आएगा। अब दोस्तों हम बात कर लें ओबीसी की, अन्य पिछड़े वर्ग की। तो यहाँ पर 34% आपको मार्क्स लाना अनिवार्य है। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32%, और महिला और दिव्यांगों के लिए जो कि सभी वर्गों की होंगी वो 32%, वो भी उनके लिए अनिवार्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकृति देखी जाए तो परीक्षा की प्रकृति जो होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी, जिसमें कि आपके 150 प्रश्नों को पूछा जाएगा। एक प्रश्न 4 अंकों के बराबर होगा। यदि आप एक प्रश्न को गलत करते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। और इसका समय होगा 2 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको परीक्षा का जो माध्यम होगा वो अंग्रेजी और हिंदी होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
मतलब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम को दे सकते हैं जिसमें आप चाहें। फर्स्ट पेपर सिलेबस की बात की जाए, यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर आपका होगा, उसके बाद सेकंड पेपर होगा, 2 पेपर दिए जाएंगे। जनरल नॉलेज का पेपर है, इसमें आपके पोर्शन बटे हुए हैं। फर्स्ट पेपर में जनरल नॉलेज, जहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको वातावरण के सामान्य जानकारी, बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की समसामयिकी, बिहार भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप के प्रश्न, पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्र आंदोलन, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, भारत का संविधान, देश की राजनीति प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार के योगदान। दोस्तों ये जो जीके होगा ये 50 नंबर की पूछी जाएगी। इसमें और है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सभी आपके जनरल नॉलेज के पार्ट में पूछी जाएंगी। इसमें साइंस का पोर्शन भी होगा जो कि 25 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको सामान्य विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और भूगोल के प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं मैथ का पोर्शन। यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे, इसमें से आपके 25 नंबर के प्रश्न बनेंगे, जहाँ पर आपको संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्या की अभिकल्पना, दशमलव और भिन्न, संख्या के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय सक्रियाएं, प्रतिशत और अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि है से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट तो दोस्तों ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, जहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, घटना संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, संभावनाएं प्रश्न पूछे जाएंगे, सदस्य समानता और भिन्नता पूछी जाएगी, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति विभेदन, अवलोकन, संख्या अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, अंकगणितीय श्रृंखला, कूट लेखन और कूट व्याख्यान, इस प्रकार के आपके यहाँ पर टॉपिक्स पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इस तरह का सिलेबस आएगा आपको, जीके, साइंस और करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं सैलरी क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर सैलरी जो होगी वो लेवल वाइज डिवाइड की गई है। लेवल 2 की पोस्ट के बारे में बात की जाए तो लिपिक राजस्व कर्मचारी की पोस्ट है, इसमें अन्य पोस्ट भी आती हैं, तो आप लेवल के हिसाब से देख सकते हैं कि आपने कौन से लेवल की भरी है। अगर आपने लेवल 2 की पोस्ट भरी है तो आपको ग्रेड पे जो होगा वो 1900 रुपये होगा, जिसका बेसिक पे होता है 19,900 और इसमें डीए जो होगा 38% ऐड होगा, जो कि आपका 7,562 ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको हाउस रेंट मिलेगा 8%, जो कि 1,592 है, और मेडिकल आपको मिलेगा 1,000 का। तो टोटल आपके 27,000 रुपये बन जाते हैं लिपिक राजस्व कर्मचारी के लेवल 2 की पोस्ट के लिए। अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं पंचायती सचिव के बारे में, जो कि लेवल 3 की पोस्ट होती है, जिसमें ग्रेड पे जो होता है वो 2,000 का होता है, बेसिक पे जो होता है 21,700 होगा, जिसमें डी जो 38% जुड़ेगा, एचआरए 8% जुड़ेगा और मेडिकल 1,000 का जुड़ेगा। तो टोटल आपकी यहाँ पर सैलरी जो हो जाएगी, जो आपको मिलेगी, वो 29,500 हो जाती है। देख लेते हैं मंत्रिमंडल सचिव विभाग। ये पे लेवल 4 की पोस्ट है, जो कि जिसका ग्रेड पे जो होगा वो 2,400 रुपये होगा, बेसिक पे होगा 25,500, डीए इसमें जुड़ेगा, एचआरए जुड़ेगा और मेडिकल भी जुड़ेगा। टोटल आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो 35,000 अप्रोक्स हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें इंक्रीमेंट भी लगता रहता है टाइम के साथ, तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी होगी। तो फ्रेंड्स यदि आप इच्छुक हैं तो आप इसको भर सकते हैं। और दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो जनवरी में होगी। एग्ज़ाम डेट संभावना है कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो जनवरी में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आप इस चीज़ के इच्छुक हैं इस पोस्ट को भरने के लिए, तो आप इसको भर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।